बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग एक्सपर्ट में खुश आमदीद। मेरा नाम सजाद अहमद है। आज हम बात करेंगे हल्दी की फ़सल के बारे में और इसकी मुकम्मल मालूमात आपको देंगे ताकि आप एक नई फ़सल की तरफ मुतवज्जे हों और जो है आप इससे बहुत सारा मुनाफा कमाएं। तो हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हल्दी जो है 9 महीने की फ़सल है और पूरे पाकिस्तान में काश्त हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के वो अज़ला जहां आम तौर पर हल्दी काश्त हो रही है वो ये हैं। पंजाब के जो मैं अज़ला आपको बता रहा हूँ वो कसूर, ओकाड़ा, लाहौर और सियालकोट। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला मर्दान, बनू और हरीपुर। सिंध के अज़ला में मीरपुर ख़ास और सांगड़ में ये काश्त की जाती है। अब आते हैं हल्दी के वक्त काश्त की तरफ। हल्दी की काश्त करने का बेहतरीन वक्त 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है। हल्दी गंदम की फ़सल काट कर गंदम के खेत में भी काश्त की जा सकती है। ज़्यादा ठंड यानी फरवरी या मार्च के शुरू में काश्त की गई हल्दी का उगाव बाज़ औक़ात ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस बात का ख्याल रखें कि जब दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो फिर हल्दी काश्त करें। दर्जा हरारत अगर 20 डिग्री से नीचे हो तो हल्दी काश्त करना मौजू बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हल्दी की काश्त के लिए ज़मीन। हल्दी की काश्त के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन ही बेहतर है। कम ज़्यादा कलर, शोर, सेम, थोर वाली ज़मीनें हल्दी की काश्त के लिए मौजू नहीं है, या ऐसी ज़मीनें जहां ज़्यादा देर तक पानी खड़ा रहे यानी कम निकासी वाली ज़मीनों में भी हल्दी काश्त नहीं करनी चाहिए। हल्दी वाले खेत में गोबर की खाद डालना ज़्यादा बेहतर है। अगर काश्त से 1 महीना पहले गोबर डालकर हल चला दिया जाए तो और हल चलाने के बाद पानी लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह गोबर अच्छी तरह से ज़मीन का हिस्सा बन जाता है। ज़मीन की तैयारी के लिए एक दफ़ा रूटावेटर चलाने से हल्दी का उगाव बेहतर होता है। अब हम आते हैं बीज की तरफ। जिस तरह आलू काश्त करने के लिए साबित आलू ही बीज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हल्दी काश्त करने के लिए हल्दी की गंडियां ही इस्तेमाल होती हैं। हल्दी की वो गंडियां जिन्हें बीज के लिए इस्तेमाल करना होता है उन्हें ज़मीन से निकालने की बजाय आम तौर पर ज़मीन में ही रहने दिया जाता है और इन गंडियों को काश्त करने से चंद दिन पहले ही ज़मीन से निकाल लिया जाता है। हल्दी का 1 एकड़ काश्त करने के लिए तकरीबन 22 मन बीज दरकार होता है। जिस तरह गन्ने की पोरियां काट कर लगाई जा सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह हल्दी की गंडियां भी तोड़ कर लगाई जा सकती हैं। हल्दी के बीज को संभालने का तरीका बताता हूं मैं आपको। हल्दी की फ़सल जनवरी फरवरी में पककर तैयार हो जाती है। ज़्यादातर किसान बीज के लिए जनवरी फरवरी में ही हल्दी ख़रीद कर संभाल लेते हैं क्योंकि इन बीज वाली हल्दी ज़रा सी सस्ती मिल जाती है। अब सवाल ये है कि जनवरी फरवरी में ख़रीदी गई हल्दी को संभालना कैसे है। इसलिए किसी दरख्त के नीचे छाँव में एक गड्ढा खोदकर उसमें बीज के लिए ख़रीदी गई हल्दी डाल दें। हल्दी के ऊपर पराली या कोई घास भूस वगैरह डालकर हल्की हल्की मिट्टी डाल दें। इस तरह आपका बीज मार्च अप्रैल तक खुश्क नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि हल्दी अगर खुश्क हो जाए तो इसका उगाव बहुत कम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ हल्दी की काश्त का तरीक़ाकार। आम तौर पर हल्दी आलूओं की तरह खेलियों या वट्टों के ऊपर लगाई जाती है। खेलियों का दरमियानी फ़ासला 15 से 20 इंच और एक पौधे से दूसरे पौधे का फ़ासला 6 से 8 इंच होना चाहिए। खुरपे की मदद से 1.5 इंच गहराई में हल्दी की गंडी को लगाना चाहिए। हल्दी वत्तर में भी काश्त की जा सकती है या फिर काश्त करने के फ़ौरन बाद भी पानी लगाया जा सकता है। अब हम आते हैं हल्दी का जो उगाव और बढ़ोतरी का जो अमल है वो कैसे होता है। हल्दी का उगाव तकरीबन 1 महीने बाद शुरू होता है। इसलिए वो किसान जो हल्दी पहली दफ़ा काश्त कर रहे हों उन्हें हल्दी के लेट उगाव की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। हल्दी चावल, कमाद या गंदम की तरह तेज़ी से नहीं बढ़ती, बल्कि 9 महीनों में ये तकरीबन 4 फुट तक कद करती है। लिहाजा हल्दी के नए काश्तकारों के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हल्दी एक सुस्त रू फसल है। अब हल्दी को कितना पानी दरकार है। हल्दी को गन्ने की फ़सल की तरह ज़्यादा पानी चाहिए होता है।
خاص طور پر گرمیوں میں اسے ہر ہفتے کے بعد پانی لگانا چاہیے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پانی کی ضرورت کا دار و مدار موسم اور زمین کی ساخت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس طرح ہلدی کو اوسطاً 25 سے 30 پانی چاہیے ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک بات ذہن میں رہے کہ اسے کماد سے کم پانی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہلدی کے کھیت میں جڑی بوٹیاں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ ہلدی کا اگاؤ 1 مہینے بعد شروع ہوتا ہے اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری فصلوں کی طرح ہلدی کی فصل جڑی بوٹیوں پر جلدی حاوی نہیں ہوتی اور جڑی بوٹیاں اس بات کا فائدہ اٹھا کر خوب پھیلتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہلدی کے کھیت میں جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ جڑی بوٹیوں کا ایک تو سیدھا سادہ حل گوڈی ہے۔ جب بھی جڑی بوٹیاں سار اٹھانے لگے تو گوڈی کر دیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ ہلدی کی کاشت کے تقریباً 25 دن بعد جڑی بوٹیاں ساڑنے والی کوئی سپرے کر دیں۔ یاد رکھیں کہ سپرے اگاؤ سے پہلے کرنی چاہیے ورنہ یہ ہلدی کا بھی صفایا کر دے گی۔ جب 1.5-2 مہینے مزید گزر جائیں گے تو جڑی بوٹیاں پھر سر اٹھائیں گی۔ اس موقع پر بھی کوئی جڑی بوٹی مار سپرے احتیاط سے کی جا سکتی ہے۔ بصورت دیگر گوڈی سے ودیا کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جب فصل کا قد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر جڑی بوٹیوں کا کوئی خطرہ مسئلہ نہیں رہتا۔ ہلدی کی فصل کی بیماریاں اور کیڑے مکوڑے۔ ہلدی ایک ایسی فصل ہے جب بیماریوں اور کیڑوں مکوڑوں کا حملہ بہت کم ہوتا ہے۔ جب ہلدی کی فصل تقریباً 5 مہینے کی ہوتی ہے تو اس پر جراثیمی جھلساؤ یا کسی کیڑے پتنگے کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک آدھ سپرے کر دیا جا سکتا ہے جس سے اس مسئلے کا خطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ہلدی کی فصل مارچ اپریل میں کاشت ہوتی ہے۔ تقریباً 9 مہینے کے بعد جنوری میں ہلدی کی فصل پک کر کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب ہلدی کے پودے پر موجود پتے سوکھ جائیں تو سمجھ لیں کہ ہلدی کی فصل برداشت کے لیے تیار ہے۔ ہلدی کی گنڈیاں آلو کی طرح ہوتی ہیں۔ آلو کی طرح پودے کی جڑوں میں زمین کے اندر موجود رہتے ہیں جسے زمین کھود کر نکالا جاتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ برداشت کرنے سے پہلے ہلدی کے کھیت کو ہلکا سا پانی لگا دیا جائے تاکہ زمین نرم ہو جائے۔ جب زمین وتر حالت میں آ جائے تو ہلدی کو رمبے یا کھرپے کی مدد سے زمین کھود کر نکال لیا جاتا ہے۔ اب ہلدی کے بیج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہلدی کا جو بیج ہے آپ فروری میں کسی بھی علاقے سے خرید سکتے ہیں جہاں ہلدی کاشت ہوتی ہے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔